नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको वृषभ राशि में बुध और सूर्य की युति के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस युति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से पड़ेगा। बता दें कि 23 मई 2025 को वृषभ राशि में बुध और सूर्य युति करेंगे। इस युति से कुछ राशियों को बहुत अधिक लाभ होगा, तो वहीं कुछ राशि वालों को इस अवधि में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में वृषभ राशि में सूर्य बुध की युति को आमतौर पर सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, जो बहुत शुभ माना जाता है। खासकर जब यह युति सिंह, मिथुन या कन्या राशि में हो रही हो। इस योग से व्यक्ति में तेज बुद्धि, नेतृत्व करने की क्षमता और करियर में सफलता के अच्छे संकेत मिलते हैं। इस योग का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये कुंडली के किस भाव में बैठा है। जैसे अगर 10वें भाव में हो तो करियर में बड़ी सफलता दिला सकता है। इसके साथ साथ बाकी ग्रहों की स्थिति भी असर डालती है। बता दें कि जब सूर्य और बुध एक ही भाव में होते हैं तो इसे बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। यह योग जातक को बड़ी सफलता, ताकत, ऊंचा पद, शोहरत, अच्छी बातचीत की कला, तेज बुद्धि और जिंदगी में बड़ी कामयाबी देता है। यदि इस योग पर शुक्र या बृहस्पति ग्रह का प्रभाव पड़े तो जातक का झुकाव अध्यात्म के प्रति भी अधिक हो सकता है, यानी धर्म और साधना में रुचि लेता है। लेकिन यदि शनि, राहु या केतु ग्रह का प्रभाव पड़े तो यह योग थोड़ा और मजबूत बन जाता है और राजयोग यानी ऊंचे पद या शासन का संकेत देता है। हालांकि यदि कोई ग्रह दुर्बल अवस्था में हो तो इस योग पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, बता दें कि वृषभ राशि में बुध सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा और यह निर्माण 23 मई 2025 की दोपहर 12:48 पर बुध के वृषभ राशि में गोचर करने पर यह राजयोग बनेगा। सूर्य पहले से ही वृषभ राशि में स्थित होगा। यह राजयोग 6 जून 2025 तक रहेगा, यानी 14 दिनों तक बुध मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। आइए जानते हैं वृषभ राशि में बुध सूर्य की युति का सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव। मेष राशि। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी शासन करता है और सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं। बुध सूर्य युति आपके दूसरे भाव में होगी। इसके परिणामस्वरूप आप अच्छी मात्रा में धन कमाने और बचत करने में सक्षम होंगे। इन जातकों में संचार क्षमता मजबूत होती है और इसके चलते ये लोग बेहतरीन वक्ता, पत्रकार, मीडिया पेशेवर और इसी तरह के उद्योगों में खूब सफलता अर्जित करते हैं। साथ ही माता पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। यदि शुक्र दूसरे भाव में है तो जातक की वाणी में मधुरता होती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं। बुध सूर्य की युति आपके लग्न भाव में होगी और बेहद लाभकारी साबित होगी। इसके परिणामस्वरूप आप अत्यधिक उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और मानसिक रूप से भी फिट महसूस करेंगे। ये जातक उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक बुद्धिमान होते जाएंगे, जिसके चलते जीवन में खूब सफलता अर्जित करेंगे। आपको अपने पिता का भी साथ मिलेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं, जबकि सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं। बुध सूर्य की युति आपके 12वें भाव में होगी। इसके परिणामस्वरूप यह युति आपके लिए अधिक लाभकारी प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि इस दौरान में आपको विदेशी भूमि में नुकसान हो सकता है। हालांकि आध्यात्मिक विकास के लिए यह अच्छा रहेगा। इस राशि में युति से जातक अध्यात्म के प्रति अधिक रुचि रखता है।
बचत करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपके खर्चे तेजी से बढ़ने लगते हैं, जबकि अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने में सफल होते हैं। इन जातकों में सफल और बड़े निवेशक बनने की क्षमता होती है। कर्क राशि। बुध ग्रह इनके लिए थोड़ा अशुभ माना जाता है क्योंकि यह इनकी कुंडली के तीसरे और 12वें घर के स्वामी हैं। वहीं सूर्य इनके लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों की कुंडली में बुधादित्य योग 11वें भाव में बन रहा है और यह बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। इस दौरान आपको कई तरीकों से धन कमाने के मौके मिलते हैं। शिक्षा का क्षेत्र इनके लिए कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति में इन्हें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सिंह राशि। आपकी राशि में बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य लग्न भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ग्रह सिंह राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में स्थित होंगे और ये योग आपको शानदार फल प्रदान करेगा, खासतौर से करियर में। इस योग से सिंह राशि वाले लोग जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। ये लोग आरामदायक जीवन जीते हैं और कार, घर जैसी संपत्ति के मालिक बनते हैं। साथ ही इनके पास राजनीति में जाने या सरकारी नौकरी पाने के अच्छे मौके होते हैं। ये लोग गाड़ियों के व्यापार, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के धंधे में भी खूब तरक्की करते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध लग्न और 10वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं। ऐसे में जब सूर्य और बुध इस राशि में युति करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है। अगर ये योग आपकी कुंडली के 9वें भाव में बनता है तो कुल मिलाकर अच्छा रहता है, लेकिन इसमें अचानक ट्रांसफर या यात्रा के योग भी बन सकते हैं। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे नए मौके मिलेंगे। आप मेहनत करके धनवान बन सकते हैं और इसमें आपके पिता का सहयोग भी बहुत अहम रहेगा। पारिवारिक बिजनेस में भी सफलता मिल सकती है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं और बुध 9वें व 12वें भाव के स्वामी हैं। तुला राशि वालों के लिए यह योग आपके 8वें भाव में बनेंगे। स्वदेशी लोग समृद्ध होंगे और अप्रत्याशित समृद्धि का अनुभव करेंगे क्योंकि 8वां भाव अचानक घटनाओं का भाव है। इस दौरान शेयर मार्केट या लॉटरी में निवेश करना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। ये लोग अपनी बातचीत की कला से पैसा कमा सकते हैं और माता पिता की संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि। बुध वृश्चिक राशि के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और लग्न स्वामी मंगल का शत्रु है। सूर्य 10वें भाव के स्वामी हैं और जब ये दोनों ग्रह विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में मिलते हैं तो व्यापार में तो जबरदस्त फायदा मिलता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में थोड़े झगड़े और तनाव आ सकते हैं। ये लोग व्यापार, मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस और बिजनेस में बहुत सफल होते हैं। हालांकि शादी में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है तो ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य 9वें भाव के स्वामी हैं। यह युति आपके 6ठे भाव में होगी। बुधादित्य योग 6ठे भाव में होने पर आप अपने विरोधियों और दुश्मनों पर जीत हासिल करेंगे। बिजनेस में आपको बड़ा फायदा मिलेगा और कानूनी मामलों में भी सफलता मिलेगी। निवेश से भी लाभ होगा। बस थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि इस योग से खर्चे बढ़ सकते हैं जो थोड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य 8वें भाव के स्वामी हैं। बुध सूर्य के बीच यह युति 5वें भाव में होगी, जिसके परिणामस्वरूप आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ सकता है।
लेकिन धन के मामले में यह योग बहुत शुभ है। आय का प्रवाह बना रहेगा और कमाई के कई रास्ते खुलेंगे। आप मीडिया, एंटरटेनमेंट, लेखन, पत्रकारिता और फिल्मी दुनिया में सफल हो सकते हैं। आपकी शादी की बात कहीं बन सकती है। अगर आपकी कुंडली में 7वां भाव 5वें या 11वें भाव से जुड़ा है तो आप बिजनेस में बहुत अच्छे बन सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति में थोड़ी रुकावट आ सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य 7वें भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ग्रह माता, आराम और विलासिता के चौथे भाव में युति करेंगे। कुंडली में चौथे भाव में बुधादित्य योग का होना विशेष रूप से शुभ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि यह माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस अवधि के दौरान आपकी माता को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि आपके कामकाज में आपको सफलता मिलेगी और गाड़ियां, घर और बाकी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। आप लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन और खास तौर पर पत्रकारिता में चमक सकते हैं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य ऋण, शत्रु और रोगों के छठे भाव के स्वामी हैं। वृषभ राशि में बुध सूर्य की युति तीसरे भाव में होगी। यह योग का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस योग के असर से आपके छोटे भाई बहनों की बजाय बड़े भाई बहन होने के चांस ज्यादा हैं। आप बहुत मेहनती रहेंगे और उसी मेहनत के दम पर जीवन में सफलता पाएंगे। मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बोलचाल और समझाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव के स्वामी दूसरे या 11वें भाव में बैठा है तो आपके पास धन कमाने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। इसे धन योग कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।